सोचिए, स्क्रॉल मत कीजिए। अगर आप एक माँ हैं या अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य बदल सकती है। हैप्पी मदर्स डे बोलने से पहले एक बार ये जरूर सोचिए कि क्या हम सच में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहे हैं। सोचिए, फोन को स्क्रॉल मत कीजिए, पहले इस वीडियो को आखिर तक देखिए जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। माँ होना आसान नहीं होता, लेकिन आज की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि माँ को खुद लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई जो कि माँ के लिए है, ये लड़ाई मातृदेवो भवः। माँ जैसा सहारा और माँ जैसा प्रेम इस संसार में कोई नहीं है। माँ प्रेम, त्याग, ममता और सुरक्षा का दूसरा नाम है। आज मातृ दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को एक ऐसी बात साझा करना चाहती हूँ जो केवल एक दिन की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। आज मैं आपको लगभग 20-25 वर्ष पीछे ले जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, जब हम छोटे थे तब हमारी दिनचर्या कैसी होती थी। जब हमें भूख लगती थी तब हमारी माँ हमें क्या खिलाती थी। क्या उस समय हमारे हाथ में चिप्स का पैकेट होता था? क्या हम रोज पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे? सोचिए और जवाब आपके खुद के पास है, नहीं। हम माँ के हाथ का बना सादा खाना ही खाते थे जिसे पौष्टिक भोजन कहते हैं। घर की ही रोटी, दाल, सब्जी और प्यार से बना खाना ही हमारी ताकत था। शायद यही कारण है कि उस समय लोगों का स्वास्थ्य आज की तुलना में अधिक अच्छा था। आपकी पीछे वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बारे में आप खुद सोच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा, आपकी माँ का स्वास्थ्य कैसा और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये हम पर ही डिपेंड करता है। चाहे कोई भी वर्ग हो, मैंने तो देखा है, चाहे कोई गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर वर्ग हो, यह समस्या हर घर में दिखाई देती है। एक गरीब घर का बच्चा और एक अमीर घर का और एक मिडिल क्लास का, सब परिवार के बच्चे यही तो कर रहे हैं। आज बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि बाहर का स्वाद कुछ पल की खुशी दे सकता है, वो कितना हानिकारक होता है, लेकिन घर का बना भोजन जीवन भर का स्वास्थ्य दे सकता है। जिस दिन आपका बच्चा आपको खुद कहेगा मुझे बाहर का नहीं, माँ के हाथ का ही खाना चाहिए, समझ लीजिएगा कि वही सच्चा मातृ दिवस होगा। एक बात और मैं आपसे आज के दिन महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उस पर साझा करना चाहूंगी। वह है मोबाइल और स्क्रीन की लत। जब हम जरा याद करिएगा, आज से 10, 20, 25 साल पहले जब हम छोटे थे, रोते थे, तब क्या हमारी माँ हमारे हाथ में मोबाइल दे देती थी? सोचो, देती थी? नहीं। कारण ये नहीं है कि उस समय मोबाइल नहीं होता था, उस समय पेशेंस होता था और हम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा है। हमारा बच्चा रोता है, जैसे ही वो 6 महीने का होता है, खाना नहीं खा रहा, हमने मोबाइल दे दिया, उसने मोबाइल देखा, कार्टून देखा, हमने उसे खाना खिला दिया, हम खुश हो गए, हम विजय हुए। बट एक्चुअल में ये बात है ही नहीं, हम विजयी नहीं हैं, ये हमारे लिए हार के दरवाजे खुल चुके हैं। उस समय माँ हमें प्यार से समझाती थी, गोद में खिलाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, लेकिन आज बच्चा रोता है तो हम तुरंत मोबाइल दे देते हैं। धीरे धीरे यही बच्चे की आदत बन जाती है। आज वह 5 मिनट, कल 10 मिनट, धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है। फिर बच्चा घंटों मोबाइल्स पर रील्स देखने लग जाता है और हम सोचते हैं बच्चा खुश, हम खुश। नहीं, बच्चा पेशेंस खो रहा है, बच्चा ध्यान नहीं दे पाएगा, पढ़ने में भी उसका ध्यान नहीं लगेगा। आप उसको एक क्वेश्चन करके दे दीजिए सॉल्व करने के लिए, वो क्या करेगा? उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो उसको कर ही नहीं पाएगा क्योंकि पेशेंस खो चुका है। रील्स 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 रील्स, 1 घंटा 2 घंटा रील्स। उन्हें किताबों के प्रति लगाव सिखाइए। उनका धैर्य समाप्त होता जा रहा है, एकाग्रता कम होती जा रही है, वे वास्तविक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, आज जब हम अपने बच्चों
की तुलना अपने बचपन से करते हैं तो हमें हमारा ही बचपन अच्छा लगता है। उस समय ये सब नहीं होता था, फिर भी हमने हमारी जिंदगी जी है। लेकिन क्या केवल इसके लिए बच्चे ही जिम्मेदार हैं? नहीं, कहीं न कहीं हम बड़े भी इसके लिए जिम्मेदार है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। हम क्या करते हैं? हम भी तो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। वाह, मैं कैसी लग रही हूँ, रील बनाती हूँ, कितने लाइक्स आए हैं, ओह लाइक नहीं आया, चलो दूसरी रील्स बनाते हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, वाह मेरी फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है, मैं अपनी फ्रेंड वाले पे कमेंट करती हूँ। बस यही तो चलता रहता है। हमें बच्चों को समय देना होगा, उनसे बातें करनी होगी, उन्हें खेल, किताबों और परिवार की अहमियत समझानी होगी। हमें उन पर निगरानी भी रखनी होगी। क्या आपके बच्चे के मोबाइल पे पेरेंटिंग लॉक है? नहीं है तो लगाइए ना मोबाइल। छोटे बच्चे हैं तो टाइम लिमिट कर दीजिए। अगर बच्चा बड़ा है तो मोबाइल देना है, पता है भाई मोबाइल लेगा ही, तो मोबाइल लेगा तो पेरेंटिंग लॉक तो होता है उसमें वह कीजिए ना। सीमाएं उनके लिए तय कीजिए, उनको समझाइए कि हर काम एक सीमा में होता है। मोबाइल अनलिमिटेड नहीं है, वह उसकी एक सीमा है। आज मातृ दिवस पर आइए हम सभी एक संकल्प लें, अपने बच्चे को घर के खाने का महत्व समझा कर ही रहेंगे। हम उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सिखाएंगे, मोबाइल की दुनिया में इस तरीके से उन्हें खोने नहीं देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, क्योंकि एक मजबूत माँ ही एक मजबूत समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकती है। अंत में बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, माँ केवल जन्म नहीं देती, माँ जीवन जीना सिखाती है। धन्यवाद।